हेलो एंड वेलकम टू प्रैक्टिकल होम्योपैथी। मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग एंजाइटी सीखने वाले हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू व्हाट इज एंजाइटी एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट सब ग्रुपिंग्स। एंजाइटी के बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, वो सारे एक्सप्रेशंस मैं आपको आज डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान लगा के सुनिए। देखिए, व्हाट इज एंजाइटी। एंजाइटी का सिंपल मीनिंग है डर लगना, यानी कि अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट इज अबाउट टू हैपन, क्या होगा, बाप रे। अब अगर ये एक्सप्रेशंस है, अगर ऐसी सोच है और अगर फैमिली मेम्बर्स भी बोलते हैं कि ये ना हमेशा टेंशन में लगे रहता है, मतलब एक नहीं होता है तो उसके दिमाग में दूसरा कुछ चलने लगता है कि अब क्या होगा। सिर्फ खुद के बारे में ही नहीं, लोगों के बारे में भी मेरी मम्मी चिंता करते ही रहती है। अब क्या होगा, अरे बाप रे, अब क्या होगा। ये छोड़ो, अगर बहुत ही सिंपल एग्जांपल देके अगर ये समझाना है तो देर आर मेनी लेडीज़ जो कि सीरियल देखते हैं टीवी पे और उनके दिमाग में चलते रहता है, अरे बाप रे, तुलसी के पति को क्या हो गया, अभी अभी क्या होगा, अरे अरे सामने देख देख देख, अरे वो ये देख, अरे तू ऐसे मत कर, क्या होगा अभी, अरे यू आर वॉचिंग द टीवी शो। बट स्टिल इफ somebody is too much into the thought process कि अब क्या होगा, और whenever a person is a bit negative about the outcome, अगर वो कुछ गलत इमेजिन करता है तभी जाके उसको डर लगता है। और एग्जाम्पल, अगर मैं सोचती हूँ कि आज ना बड़ा अच्छा मौसम है यार, एकदम से बारिश होने वाली है, अगर बहुत गर्मी में हम लोग हैं बहुत हीट है और अचानक से काले बादल दिखते हैं और मैं इमेजिन करती हूँ या फिर मुझे लगता है कि अभी तो बारिश का मौसम है, अभी मस्त बारिश होगी यार, ठंडी ठंडी हवा आएगी, मैं तो मस्त भजिया खाने वाली हूँ। तो मैंने क्या इमेजिन किया कि कुछ अच्छा होने वाला है। सो अब क्या होगा, ये सोच के मुझे खुशी हुई। पर अगर यही सोच अगर कोई रखता है कि अ, अब क्या होगा यार, बहुत काले बादल है, बहुत बारिश होगी, फिर सारी जगह पे पानी भर जाएगा, तो ऑफिस पे जाना तो पॉसिबल नहीं होगा, मेरा तो इम्पॉर्टेंट सबमिशन है, प्रोजेक्ट है, वॉट एवर। तो दिस इज वॉट, if somebody is thinking about the negative outcome, if somebody is thinking negative in his or her imagination, then जो उसको डर लगता है ना, डर हमेशा ही बुरी चीज़ों का, गलत चीज़ों का लगता है, तो तब आप एंजाइटी ये रूब्रिक ले सकते हैं। नाउ comes the second part, anxiety alternating with indifference. Okay, so I have this rubric, anxiety alternating with indifference, आप लिख सकते हैं। so what is the exact meaning of it? alternating का मतलब क्या है, चेंज होते रहना, है ना। सो एंजाइटी अल्टरनेट हो रही है विद इंडिफरेंस, मतलब कि अगर कोई इंसान बोलता है कि आप अगर पूछते हैं कि इस बीमारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आप बहुत टेंशन में रहते हैं क्या, तो अगर वो इंसान बोलता है कि हाँ डॉक्टर, मुझे ना कभी कभी बहुत चिंता होती है कि क्या होगा मेरा, कितने टाइम तक मुझे ये पेन बेयर करना पड़ेगा, मेरी इतनी कैपेसिटी भी है कि नहीं, बहुत सोच में डूब जाता हूँ, बहुत डर लगा रहता है। पर कुछ टाइम के बाद ना मैं बोलता हूँ जाने दो, छोड़ दो ना यार, अभी इतने सारे टेक्नोलॉजी एडवांस है, कुछ ना कुछ तो इलाज होगा ही, और जैसे तैसे करके आई विल मैनेज, मैं इससे बाहर निकल जाऊँगा। मतलब व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पर्सन, he is getting anxious about the thing, about his pain, about his symptom, about the disease, and then it gets alternate with the situation जहाँ पे he is relaxed, वो छोड़ देता है, उतना चिंता नहीं करता है। so that time you can apply this rubric, anxiety alternating with indifference. indifference का मतलब क्या, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ ठीक है।
पड़ रहा। ओके, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, तू कुछ भी कर ले, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो वॉट एवर द थिंग इज, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं ठीक हूँ, दैट इज़ इनडिफरेंस। अगर इनडिफरेंस का एक्चुअल मीनिंग देखो, इनडिफरेंस मतलब जिन बातों से पहले मुझे फ़र्क पड़ता था, अभी उन बातों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो पहले मुझे ये चीज़ अफेक्ट करती थी डॉक्टर। पहले ना अगर मेरे घर में किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचता था ये मेरा बात क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है मेरा बेटा। पर अभी मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, नहीं सुन रहा है, तुझे जो करना है कर। सो नाउ दैट पर्टिकुलर person has gone into the indifference with his son. So that is the exact meaning of indifference. So moving on to the next part of this rubric, anxiety. Anxiety business about, ठीक है। एंजाइटी देखा, एंजाइटी अल्टरनेटिंग विथ इनडिफरेंस देखा, अभी एंजाइटी बिजनेस अबाउट। बिजनेस यानी कि सिर्फ वही लोग जो बिजनेस करते हैं वो आते हैं क्या इसमें? नहीं। बिजनेस यानी कि वॉट एवर एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग, मतलब जो जॉब कर रहा है उसके ऊपर भी ये रूब्रिक लग सकता है, सिर्फ बिजनेस है उसी के ऊपर नहीं। जो पढ़ाई कर रहा है वो भी उसका बिजनेस क्या है? पढ़ाई करना उसका बिजनेस है। तो वॉट एवर यू आर ऑक्यूपाइड विथ, वॉट एवर यू मस्ट डू राइट नाउ इन योर लाइफ, दैट विल बी योर बिजनेस। एक होम मेकर है, हाउस वाइफ है, तो उसका बिजनेस क्या है? उसके घर के डोमेस्टिक वो, दैट इज उसका बिजनेस। तो देखिए एंजाइटी बिजनेस अबाउट, दैट इज बिजनेस मतलब ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। अगर कोई इंसान इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन डिस्कम्फर्ट, बीमारी में भी अगर वो बार बार सिर्फ उसके दिमाग में यही सोच आ रही कि मेरे, अगर उसका एक्चुअल में बिजनेस है तो मेरे यहाँ पे वर्कर्स आए हैं क्या, काम कर रहे हैं क्या, अरे इसको तो मैंने बोला था कि हाँ तेरी ऑर्डर मैं अभी क्लियर कर दूंगा, तो वो काम हो रहा है क्या। इफ़ ही इज़ कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट दैट, इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ थिंकिंग अबाउट कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, बाकी मैंने हैंड ओवर दिया है मेरे फ्रेंड को, वो अच्छे से कर रहा है क्या, बॉस अगर उसने कुछ गलती कर दी, कुछ गड़बड़ हो गई कि उसका इम्पैक्ट मुझ पे होगा क्या। सो अगेन दिस इज रिगार्डिंग हिज वर्क। इफ समबडी इज इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन डिस्कम्फर्ट is thinking about his business or the activity that he always does, उसको आप एंजाइटी बिजनेस अबाउट लगा सकते हो। देखिए डिस्कम्फर्ट अबाउट समथिंग अननोन इन कनेक्शन विथ हिज बिझनेस। मला फक्त ही भीती आहे की मी पटकन बरा झालो नाही तर माझा जॉबचं काय होईल, कदाचित जॉब जाईल माझा। होल्ड ऑन, मराठी नहीं समझ रहा है तो मुझे सिर्फ ये डर लग रहा है कि अगर मैं जल्दी से ठीक नहीं हुआ, मुझे तो मेरे जो कंपनी है उन्होंने सिक लीव ग्रांट की है, पर अगर मैं जल्दी से रिकवर नहीं हुआ और टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाया ना डॉक्टर, तो मुझे डर लग रहा है कि कंपनी कहीं मुझे रिप्लेस ना कर दे किसी के साथ, मुझे कहीं ये जॉब खो, मतलब मुझे जॉब से ना निकाल दे, मुझे ये जॉब खोने का डर है। क्योंकि अभी जॉब्स भी नहीं मिल रहे, मेरा जॉब अच्छा है, बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और जल्दी से अपना जॉब पे फिर से ज्वाइन कर सकूँ, रिज्वाइन कर सकूँ, ये मेरा बिगेस्ट कंसर्न है। अगर कोई इंसान ऐसा बोल रहा है, मतलब वो उसे ठीक क्यों होना है? क्योंकि उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि उसको उसका जॉब चाहिए, उसको उसका बिजनेस, उसका ऑक्यूपेशन चाहिए, इसलिए you must apply the rubric anxiety business above. Okay, so now moving on to the next part of anxiety. Anxiety expected of him when anything is expected, मतलब क्या हो। अगर anxiety expected of him when anything is expected, मतलब देखिए लोग पेरेंट्स बोलते हैं ना अपने बच्चे को, आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम यू, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, मतलब
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तू ये करे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुझसे तो ये होगा ही। तो अगर ये पर्टिकुलर बंदा, अगर इसको लगता है कि सामने वाला इसको लेके कोई एक्सपेक्टेशन रख रहा है, तो उसको एंजाइटी होती है कि वेदर आई विल बी एबल टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट पर्सन और नॉट। मैं इस इंसान ने जो सारी एक्सपेक्टेशन मेरे से लगाई हुई है, रखी हुई है, वो मैं फुलफिल भी कर पाऊँगा या नहीं। अगर बच्चे को टेंशन है कि, और बच्चा बोलता है एक्चुअली ना मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत अच्छे मार्क्स, अच्छी ग्रेड लाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके मुझे तो एडमिशन मिलेगा ही मेडिकल के टॉप कॉलेज में, तो मुझे अभी डर लग रहा है डॉक्टर कि मैं उनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल भी कर पाऊँगा या नहीं, पता नहीं मुझे उतने मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। वी आर इन ओपन कैटेगरी और मुझे ये डर लग रहा है कि मुझे वो एडमिशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सो इन दिस इसको एंजाइटी क्या है? इसको एंजाइटी है कि सामने वाले ने जो एक्सपेक्टेशन रखे हैं मेरे से, वो मैं फुलफिल कर सकूँगा या नहीं, इसकी चिंता, इसका डर है। ठीक है। एक बार क्या हुआ था, बहुत ही पुराना मेरा पेशेंट है। बहुत बार ऐसा होता है ना, अपने जो पेशेंट्स है वो ही नए पेशेंट्स को लेके आते हैं एंड दे ब्रिंग अनदर पर्सन, अनदर पेशेंट विथ वेरी होप एंड विथ वेरी पॉजिटिविटी। वो ये बोल के आते हो, इंट्रोड्यूस पे ऐसे करते हैं, बट दिस इज़ माई डॉक्टर, डॉक्टर ये इनको ना ये तकलीफ़ है, मैंने तो इनको बोल दिया मेरे डॉक्टर एकदम बेस्ट है, उन्होंने मुझे ये सारे प्रॉब्लम से मुझे फ्री करवाया है, मैं अभी बहुत अच्छे से मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इनको बोला कि चलो मैं मेरे डॉक्टर के पास आपको लेके जाता हूँ, वो तो आपको गारंटी आपको ठीक करेंगे ही, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आप तो अभी फ्री हो चुके इन मेडिसिन से, ये समझो ये डॉक्टर आपको हील कर देंगे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मेरे एक पेशेंट ने एक ऐसी केस मेरे पास लाई, दैट पर्सन वॉज ऑन द टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर एंड दिस पर्टिकुलर पेशेंट ऑफ माइन, जो पहले ट्रीटमेंट लेके ठीक हो चुका था, उन्होंने पहले भी बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास लाए जो बहुत अच्छे से ठीक भी हो गए एंड विथ एवरी न्यू पेशेंट हु गॉट हील्ड, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि लोग भी उनको प्रेज करते थे कि थैंक यू, आपने एक अच्छे डॉक्टर से मिलवाया वगैरह वगैरह। तो उनको भी वो बातें सुन के अच्छा लगता था और वो जब भी उनको लगता था कि हाँ इसको डॉक्टर की ज़रूरत है, वो उसको लेके मेरी क्लिनिक में आते थे। बट दिस टाइम when he was accompanying somebody who was into a lot of pain, terminal stage था, मतलब कुछ हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते थे। ऐसे टाइम पे अगर ऐसी सिचुएशन होती है, तब डॉक्टर को ऐसा लगता है ना कि ओ माय गॉड, अभी इसको क्या बोलूँ यार, ये तो इतना पॉजिटिविटी के साथ आया है, इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं इसको मना कर रहा हूँ मुँह पे, या फिर मैं इसने लाई हुई केस सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। इसको कैसे समझो भाई, ये दिस इज़ द लास्ट स्टेज, दिस इज़ द टर्मिनल स्टेज, अब कुछ नहीं हो सकता, दिस डिसीज हैज़ गॉन टू अ वेरी लास्ट स्टेज। इसको ऐसे मुँह पे कैसे बोलूँ, हाउ टू गो अहेड, इसके तो बहुत एक्सपेक्टेशन है मेरे से। सो दिस इज़ द मोमेंट जब डॉक्टर को ये रूब्रिक लगेगा, एंजाइटी एक्सपेक्टेड ऑफ हिम व्हेन एनीथिंग इज, मैं नहीं बोलूँ कि डॉक्टर को कब रूब्रिक लगेगा ये आप सोचो, मैं ये बोलूँ कि ये सिमिलर सिचुएशन जब आपको सामने दिखे तब आप ये रूब्रिक लगा लो। पर आपको ये अच्छे से समझने के लिए मैंने ये सिनेरियो आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। ओके, मैंने बोला था आपको बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो देर इज अनदर पार्ट, एंजाइटी अदर्स फॉर। व्हाट इज दैट? अदर्स फॉर मतलब अदर इज एनीबडी हु इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेल्फ। दिस इज मी, you are the other person for me, correct? This is me,
my baby is sitting over here, my baby is another person for me, even if that person is my own child, but again I am different, this person is different. तो अदर मतलब कोई भी इंसान जो कि अपने से अलग है, ठीक है. सो एंजाइटी अदर्स फॉर मतलब अपनी चिंता ना करते हुए दूसरे के बारे में जो सोचता है, चिंता करता है, और दूसरे के बारे में सोच के जिसको डर लगता है कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, दैट इज एंजाइटी अदर्स फॉर. फीलिंग कंसर्न अबाउट अदर्स मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मोस्टली इग्नोरिंग द सेल्फ. देखिए, अगर इस रूब्रिक में वो खुद के बारे में भी चिंता करता है, एंशियस होता, तो ये रूब्रिक ऐसा नहीं होता. Those who have written the rubrics are really our masters. बहुत ही इंटेलिजेंट है वो कि उन्होंने इतने सालों पहले ऐसे सारे रूब्रिक्स बनाए. इतनी सोच है उनकी, देखो इतना सोच समझ के उन्होंने ये रूब्रिक बनाया है. एंजाइटी अदर्स फॉर मतलब ऐसा बंदा जो अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, उसको अपनी कुछ नहीं पड़ी है, उसको खुद को तकलीफ हो रही है, उसको चलेगा, पर सामने वाले को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. ही इज एंशियस कि सामने वाले को नहीं होना चाहिए कुछ. देन यू मस्ट अप्लाई दिस रूब्रिक. मैंने मेरे नोट्स में आपको बताने के लिए ऑलरेडी लिख के रखा है. दैट इज मुझे जो दिक्कत हो रही है उसके बारे में कुछ नहीं लगता डॉक्टर. बस मेरी चिंता ये रहती कि ना मेरी फैमिली को ये फेस ना करना पड़े. मुझे अभी समझो डायबिटीज़ है ना डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं लगता, ठीक है मैं इंजेक्शन खा लूँगा, ठीक है मैं रेस्ट्रिक्ट कर लूँगा कि कुछ भी मीठा नहीं खाऊँगा, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुझे मिठाई तो बहुत पसंद है शुरू से. पर मुझे ये डर लगता है कि मैंने बहुत बार सुना है लोगों को कहते हुए कि फैमिली में रन करता है ये, तो अगर मुझे तो क्या मेरे बेटे को भी होगा, उसको नहीं लगना चाहिए ये बीमारी. इसके लिए अगर कुछ है तो दे दो प्लीज़, मेरा तो जाने दो, मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं लगता. देन यू मस्ट अप्लाई दिस रूब्रिक एंजाइटी अदर्स फॉर. ओके, नाउ कम्स टू द लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट. बहुत बड़ा है ना ये एंजाइटी. एंजाइटी पेन्स फ्रॉम. इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एंजाइटी अदर्स फॉर आपको समझ में आया. एंजाइटी पेन फ्रॉम में देखो कि जब पेन होता है तब ये एंजाइटी शुरू होती है. आई एम वरीड बिकॉज ऑफ दिस पेन्स. जब फ्रॉम आता है ना, तो फ्रॉम के पहले जो वर्ड है उसकी वजह से ये हो रहा है. एंजाइटी पेन्स फ्रॉम, तो फ्रॉम के पहले क्या है, पेन. तो पेन की वजह से एंजाइटी हो रहा है. आई एम वरीड बिकॉज ऑफ दीज पेन्स. आई डोंट नो वेदर दिस पेन्स विल where they will land me. I don't know whether these pains will leave me or they will be with me till my last breath or will result in any permanent loss or damage. मतलब ये सारी चिंता उसको लगी रहती है कि उसको लगता है इतना पेन होता है ना डॉक्टर, तो मैं सोचता हूँ ये कभी ठीक भी होगा या नहीं होगा, या हमेशा ऐसे ही चलते रहेगा, या मैं हमेशा ये ऐसे मुझे लीव करते हुए चलना पड़ेगा. ये कभी सुधार हो सकता है मुझ में. ये बार बार मैं ये सोचते रहता हूँ कि इतने दिन मैंने सहन किया, ठीक है, पर क्या ये कंटिन्यू रहेगा. बहुत दर्द हो रहा है मुझे. सो दिस इज, क्या ये कंटिन्यू रहेगा, क्या ये परमानेंट रहेगा. मुझे इस चीज़ का डर है, ये चीज़ मुझे, इस चीज़ की मुझे चिंता है. सो व्हाट इज़ दैट एंजाइटी पेन फ्रॉम. ओके, सो with all these different and varieties of expressions we have completed anxiety, but I want to tell you that each and everything, each and every emotion has variety of expressions to it, variety of reasons why somebody is expressing something in a particular fashion, why somebody is feeling something. और उसके वजह से आपको ना एक्चुअल में लोगों को पहचानने आना चाहिए. I have taught the same thing in complete practical homeopathy course. तो ज़रूर एनरोल करिए. सारे डिटेल्स मैंने नीचे कमेंट में नहीं, डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो ज़रूर देखिए और कोर्स को एनरोल करिए और सीखिए. आई हैव क्रिएटेड इट फॉर ऑल ऑफ यू, सो डू एनरोल. थैंक यू सो मच.